नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। हम तो बिहार में चल रही राजनीतिक हलचल के बारे में आपको लगातार खबर बता ही रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ ज़रूरी खबरों पर चर्चा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि IGIMS में पेपर लीक का खेल चल रहा है। MBBS और PG छात्रों से करोड़ों की डील करने के आरोप लगे हैं। डायरेक्टर की तरफ शक की सुई जा रही है, लेकिन ये सब खुलासा हुआ है एम्स के खिलाफ शिकायत करने को लेकर। हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार एम्स के खिलाफ शिकायत की, जांच शुरू हुई और फिर बात पहुंच गई IGIMS तक। तो मेरे साथ जाने माने अधिवक्ता हैं सत्येंद्र कुमार जी। इनसे पूछते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले शिकायत की थी। आपको क्या शिकायत मिली थी और आपने कैसे उठाया इसको एम्स के बारे में? हमें शिकायत मिली कि एम्स पटना में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे अपॉइंटमेंट हो रहा है। हमने जब तहकीकात किया तो मुझे पता चला कि इसमें जितने जो सीनियर अधिकारी हैं वो सब लोग अपने परिवार के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सारे कुकर्म कर रहे हैं। पता चला कि अपने बेटा और बेटी के अपॉइंटमेंट, ये PG में एडमिशन के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, एम्स गोरखपुर जो है उसमें, जहाँ के प्रभार में थे तत्कालिक वहाँ के डायरेक्टर पॉल, वहाँ यहीं से सर्टिफिकेट बनवाया नॉन क्रीमी लेयर का, पटना से। जबकि कायदे से इस तरह के पदाधिकारी क्रीमी लेयर के आते हैं अंदर, तो उन्होंने नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाया। जब मैं ज़्यादा डीप में गया तो मुझे पता चला कि तत्कालिक डीन जो हैं एम्स पटना के और पेडियाट्रिक सर्जरी के हेड, इन दोनों ने भी अपने अपने बच्चों के लिए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाया पटना के सदर SDO के यहाँ से। इनको आइडिया मिल गया ना, जो गोरखपुर वाले ने किया तो इनको भी आइडिया मिल गया। इन्हीं लोगों ने सलाह दिया। जब मैं ज़्यादा तहकीकात किया तो पता चला इन लोगों के ही सलाह पर यहीं से सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया, और इन दोनों ने भी अपनी अपनी आइडेंटिटी छुपाई। जब ये कौन दोनों लोगों ने? प्रेम कुमार, जिनके बेटा कुमार सिद्धार्थ है, और वो सिद्धार्थ कुमार, और ये डॉक्टर बिंदे कुमार जो IGMS के डायरेक्टर उस समय तक बन गए थे। पहले वो उसी एम्स में ये सर्जरी के पेडियाट्रिक के हेड थे और अभी भी वहीं की एम्प्लॉई हैं। ये लियन पे IGIMS पटना के डायरेक्टर हैं और एक्टिंग वाइस चांसलर भी हैं बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी के, जिसके चांसलर ऑलरेडी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो सारे तहकीकात करने पे पता चला कि न सिर्फ क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाया डॉक्टर बिंदे कुमार, जबकि उनकी पत्नी भी बिहार सरकार में डॉक्टर हैं, और ये भी हैं, और ये कहीं से क्रीमी लेयर में, अगर एक परिवार भी रहते तो क्रीमी लेयर में आते। बाद में तो इन्होंने कैंसिल भी करवाया ना। हाँ, अब इन्होंने अपने बेटे का बाद में कैंसिल करवाया, और कैंसिल करवा करके एक और क्राइम किया। एम्स पटना में अपॉइंटमेंट के लिए ट्यूटर कम डेमोन्स्ट्रेटर के लिए एक पोस्ट बन पा रहा था जनरल EWS वालों का, तो सर्टिफिकेट कैंसिल करवा करके और जनरल में अपना अपॉइंट करवा दिया, और इनके बेटे वहां 13 महीने तक नौकरी किए। जब हम लोग के संज्ञान में आया, कंप्लेन किया, करते गए, तब जाकर के वो हटे, और बाद में डिसमिस भी हुए, दोनों डिसमिस भी हुए बाद में, और ये एम्स पटना के डायरेक्टर भी हटाए गए। लेकिन देखिए इन लोग का कैरेक्टर। और एक मैं बात और कहूंगा, ये लियन पर हैं IGMS में एम्स से, और समय खत्म भी हो गया है। समय खत्म हो गया, पुनः लियन मिल गया इनको, जो नहीं मिलना चाहिए था, जो नहीं मिलना चाहते। इसलिए कि जब मैंने डायरेक्टर CBI दिल्ली को जब कंप्लेन लिखा, सारे चीजों की तहकीकात जब हुई, तो 4 अगस्त 2025 को ऑलरेडी FIR लॉन्च किया गया इस मामले में। तो इनसे जुड़ा हुआ था, क्योंकि सर्टिफिकेट पर अफिडेविट करके दिया जाता है नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, उसमें माँ बाप का रहता है, तो माँ बाप तो यही है कुमार हर्षित राज के। तो इनको
कायदे से ये सीबीआई को भी चाहिए था कि इन पर भी एफआईआर दर्ज हो, किन पर? बिंदे पर, डॉक्टर बिंदे पर, और इनकी वाइफ पर भी, जो बिहार सरकार में डॉक्टर हैं, इन पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। डॉक्टर प्रेम कुमार जो उस समय के डीन थे वहां के एम्स के, जो आईजीएमएस के भी एम्प्लॉय है, तो उन पर भी होना चाहिए था। देखिए, एक मामले में गोरखपुर के एक वहां के लोग जब गए तो गोरखपुर के मजिस्ट्रेट ने, सीजीएम ने, कोर्ट ने आदेश भी किया तत्कालिक यहाँ के जो डायरेक्टर जो वहाँ के प्रभार में थे एम्स गोरखपुर के, उन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए, और एफआईआर दर्ज हुआ और आज बेल पर हैं। तो जब अगर कोई तहकीकात किसी की हो रही हो, सीबीआई जैसी एजेंसी इंक्वायरी कर रही हो, तो उस व्यक्ति का लियन का पीरियड दूसरे इंस्टीट्यूशन में नहीं बढ़ना चाहिए, उनको उसी इंस्टीट्यूट में रहना चाहिए, सस्पेंडेड रहना चाहिए, चाहे जो रहना चाहिए, लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूशन के लिए लियन पे उनका नहीं होना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं ये 4 अगस्त 2025 में एफआईआर दर्ज हुआ है और एम्स के उन सारे ये पदाधिकारियों पर हुआ है, सस्पेंडेड हैं, हटा दिए गए वहां के डायरेक्टर। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री को, चूंकि ये सारे शिकायत वहां तक गए, तो उनको चाहिए था कि इनको हटाएं, संज्ञान में लें। अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि क्या उन सारे लोगों की मिली भगत है, क्योंकि इन बातों को प्रेस के माध्यम से भी मैंने लोगों के संज्ञान में लाया था। गवर्नर साहब को भी एक मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया था, उस समय मैंने टाइम भी मांगा था, लेकिन टाइम तो नहीं मिला, लेकिन रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया था कि नहीं, इनको आईजीएमएस के एज ए डायरेक्टर हटाना चाहिए। अब देखिए, आदत से मजबूर। अब देखिए, आईजीएमएस में अब दूसरा मामला सामने आ गया है, पेपर लीक का। पीजी और एमबीबीएस के पेपर लीक करा दिए गए। ये श्रीकांत जी बहुत दिनों से, जब से आए हैं ना, तब से चल रहा है। ये क्या करते हैं कि पेपर लीक करते हैं, पेपर बेचते हैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए में जो भी एक स्टूडेंट को, ताकि वो तैयारी करके और अपना बढ़िया से लिख सके। एक तो ये हुआ। दूसरा, इतना ही नहीं, किसी को फेल करते हैं, किसी को पास करते हैं। कोई अच्छा स्टूडेंट अगर लिखे हुए है तो ऊपर का 2 छोड़ दिए, नीचे का 2 छोड़ दिए, और बीच में उसका निकाल करके किसी और में, जिससे पैसे मोटा लिए हुए हैं, उसमें लगा दिए। इस तरह की घपलेबाजी भी हो रहा है। ये दूसरे छात्र की कॉपी के पेजेस बदल दिए जाते हैं। तो अब इस तरह के जो पढ़ करके डिग्री लेकर के, और अच्छी डिग्री लेकर के मेरे ख्याल से, और अगर कहीं इंप्लॉयमेंट, चूंकि जो पैसे दे करके डिग्री ले रहे हैं तो इंप्लॉयमेंट भी पैसा दे करके उनको मिल जाएगा। ये किस तरह का इलाज करते होंगे? तो आईजीआईएमएस में जो ये बड़ा मेडिकल खुलासा हुआ है, मतलब घपले का खुलासा हुआ है, ये एक बेनामी ईमेल के सामने आने के बात हुआ है, और संस्थान के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मेल में एमबीबीएस और पीजी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का दावा किया गया है, और आरोप है कि पैसे लेकर परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक सेटिंग कराने जैसी गंभीर बातें हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकारी अस्पतालों में बड़ा रैकेट चल रहा है? श्रीकांत जी, ये जो ईमेल आया बेनामी, एक तो डॉक्यूमेंट्स हुआ, इसके आधार पर लोग बोलना शुरू किए, लेकिन बगैर आधार के जो जानकारी, अंदरूनी सबको जानकारी थी, चूंकि स्टूडेंट उससे प्रभावित हो रहे थे, वहां लोकल लेवल पे अंदर इंस्टीट्यूट में शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन शिकायत सुनी नहीं जा रही थी। कॉकस इतनी मजबूत है कि शिकायत नहीं सुनी जा रही। अब देखिए, कमेटी एक बनी, डायरेक्टर छुट्टी पर चले गए, डिप्टी डायरेक्टर को दे गए, वो भी छोड़ दिया, तीसरे को दिया, वो भी छोड़ दिया। एक कमेटी बनाया इन्होंने 3 आदमी का। 2 डॉक्टर तो ठीक हैं, डॉक्टर ओम कुमार और डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर ओम कुमार जो डिप्टी डायरेक्टर है, उनको दिया गया था, वो भी छोड़ दिए। संजय कुमार है उनके, और एक और तीसरे जो एक हैं अश्विनी नाम के डॉक्टर, ये कहीं इंस्टीट्यूट में डॉक्टर ही नहीं है, उनको मेंबर बना दिया, उनको उस जांच कमेटी का मेंबर बनाया गया है। और बनाना चाहिए उस इंस्टीट्यूशन, जो भाई मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर, ये प्रिंसिपल को बनाना चाहिए, तो प्रिंसिपल को कहीं से बनाए हुए नहीं है। देखिए, 11 मार्च को संस्थान के निदेशक डॉक्टर बिंदे कुमार को मिला था ये ईमेल, जिसमें डीन कार्यालय के कर्मी हेमंत पर पेपर लीक कराने का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि मोटी रकम लेकर परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाता था। हालांकि इतने गंभीर आरोप के बावजूद अभी तक संबंधित कर्मी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, और तत्कालीन डीन
नाराज होकर इस्तीफा भी दे चुके हैं और अब आप कह ही रहे कि छुट्टी पर चले गए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जहां जहां डॉक्टर बिंदे कुमार हैं वहां वहां बड़े लेवल पे रैकेट है, घोटाला है, अनियमितता है और एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे मुस्तैदी के साथ ये सारे कुकर्म कर रहे हैं। और ये बिहार के ही नहीं बल्कि भारत के भी मिनिस्टर के सारे नॉलेज में है। इसके बावजूद क्यों कुछ नहीं हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं श्रीकांत जी, मैंने खुद कंप्लेन किया, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, लेकिन सीबीआई भी दबी हुई है। इनकी इतनी दबंगता है, पहुंच है। इसीलिए मैं अब तो ये मांग कर रहा हूं भारत के राष्ट्रपति से, चूंकि एम्स के वो हैं एम्प्लॉय, बिहार के सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, ये तो लियन पर यहाँ है, एम्स के असल में एम्प्लॉय हैं, उनसे मैं मांग कर रहा हूं कि पटना हाई कोर्ट के या किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इसकी जांच हो। सीबीआई ही जांच करे लेकिन उनके निर्देशन में हो। अभी जो कमेटी बनी है जांच के लिए आईजीएमएस में, उसमें तो प्रिंसिपल को ही जांच से बाहर रखा गया, कमेटी से बाहर रखा गया। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर इन लोगों के जी में जांच रहेगा तो कोई जांच ही नहीं होगा, क्योंकि यही लोग लूटने वाले हैं, यही लोग सारे गड़बड़ी करने वाले हैं, तो ये लोग जांच क्या करेंगे। डायरेक्टर के मातहत काम करने वाले और उस क्लर्क पे, हेमंत क्या है, क्लर्क है, और वो भी आउटसोर्स वाला है। आउटसोर्स वाले को कोई फिक्र थोड़ी रहता है, ना नौकरी का फिक्र है ना कुछ फिक्र है, तो वो तो और मनमानी करते हैं। इतनी मनमानी है श्रीकांत जी, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। आउटसोर्सेस से भी इतने निम्न स्तर के यहाँ कर्मचारी बहाल हैं टेक्निकल आईजीएमएस में। वहां के एक डॉक्टर की बेटी बीमार थी और उन्होंने उसका टेस्ट करवाया, तो एक टेस्ट में आया हेपेटाइटिस बी, वो कैंसर के टक्कर का है, इलाज उसी हिसाब से होता। लेकिन जब विश्वास नहीं हुआ तो फिर और दूसरे जगह 2 जगहों पर उन्होंने करवाया और दोनों में किसी टेस्ट में हेपेटाइटिस बी नहीं आया। बाप, तो मैंने जांच में भी गड़बड़ झाला है। सोचिए कि कितना है। अगर हमारे आप जैसा कोई साधारण आदमी जिसको मेडिकल फील्ड की कोई नॉलेज नहीं है, वो जाएगा तो आईजीएमएस के जांच पर ही सारा चीज विश्वास करेगा। तो डॉक्टर बिंदे पर पहले से भी अपने बेटे को का फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है। उसका खुलासा आप ही ने किया था, सारा चीज है, आप ही के शिकायत पर सीबीआई ने केस भी दर्ज किया। और वही बिंदे आईजीएमएस में अभी भी डायरेक्टर बने हुए हैं और नए नए कारनामे कर रहे हैं। 9 महीना हो गया सीबीआई को एफआईआर किए हुए और अभी तक जेल में नहीं डॉक्टर बिंदे कुमार है। सोच लीजिए कितना मजबूत आदमी है। और बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी के वो डायरेक्टर, ये वाइस चांसलर भी एक्टिंग बने हुए हैं। उसके माध्यम से भी 24 इंस्टीट्यूशन को, बिहार के जीएनएम के, एएनएम के इंस्टीट्यूट को, जो 23 तक उनको एग्जाम देना था, सत्र था, उनको उन्होंने गुड फ्राइडे के रात में 12 बजे के बाद रात में मान्यता दिया। उसका लेटर ईमेल में आया और गुड फ्राइडे था, उसके बाद शनिवार था, शनिवार के बाद रविवार था, सोमवार और मंगलवार 2 दिन का सिर्फ समय रहा। पासवर्ड सोमवार को मिलते मिलते दोपहर तक हो गया। पासवर्ड होगा, ओटीपी जाएगा, तब जाकर के होगा। अब उन बच्चों को, बच्चे कहाँ होंगे कौन जानता, पता नहीं कहाँ होंगे, चूंकि 23 का है, मान्यता अभी मिली है 26 में जाकर के, तो कहाँ होंगे उनको खबर मिलेगा तब ना। कई तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए होंगे। फॉर्म भरने के लिए 2 दिन का मात्र समय मिला, तो कहां से फॉर्म भर पाएंगे। एग्जामिनेशन का फॉर्म 15 दिन का मिनिमम मिलना चाहिए। एग्जामिनेशन का फॉर्म है, तो अब तो सोच लीजिए एग्जामिनेशन देने से उसमें मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे वंचित हो जाएंगे। चलिए, तो कितना बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है भारत सरकार और बिहार सरकार के अस्पतालों में, ये खुलासा तो हमने कर ही दिया है। अब सारी जानकारी तो विद्वान अधिवक्ता ने ही दी है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में, कितना दम है, कितनी सच्चाई है और कैसे इसको सुधारा जा सकता है? सीबीआई के एक्शन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।